ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सीय अमला बढ़ाया जाएगा। कोविड मरीजों के इलाज में नर्सिंग विद्यार्थियों की सेवाएं भी ली जाएंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में असफल रहने का लगाया आरोप। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुआ। देवी मंदिरों में हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सीय अमला बढ़ाया जाएगा। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर जिले के दूरस्थ प्राथमिक, सामुदायिक और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्साकर्मियों की ड्यूटी कोविड अस्पतालों और केयर सेंटरों में लगाने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मरीजों के इलाज में नर्सिंग विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों के साथ संपर्क कर नर्सिंग के विद्यार्थियों की सेवाएं लेना सुनिश्चित करने को कहा है। रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 60 निजी अस्पतालों को अनुमति दी गई है। इन अस्पतालों की कार्यशैली, निगरानी और शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में बनाए गए ऑक्सीजन युक्त अस्थायी कोविड अस्पताल का वर्चुअल निरीक्षण किया। रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा केवल 4 दिनों के भीतर 360 बिस्तरों वाले इस सर्व सुविधा युक्त कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है। इधर धमतरी शहर में छात्रावासों और निजी स्कूलों का अधिग्रहण कर उन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आज शहर के छात्रावासों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उधर महासमुंद जिले में भी अब सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। राज्य में हर दिन 40 से 50 हजार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। प्रति 10 लाख की आबादी पर हर दिन करीब 1400 नमूनों की जांच की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य की कुल कोरोना जांच में आरटी-पीसीआर जांच की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। रायपुर स्थित एम्स और 6 अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों तथा निजी क्षेत्र के 5 लैबों में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है। कोरबा, कोरिया, महासमुंद और कांकेर में भी जल्द ही आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने रेल और हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ट्रेन और हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आगमन से 72 घंटे के भीतर कराए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। विभाग की ओर से राज्य के सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं ओडिशा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। दुर्ग जिले में लॉकडाउन की अवधि और 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि 6 अप्रैल से लागू लॉकडाउन संक्रमण की दर को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है। इसे देखते हुए अब जिले में 14 के बजाय 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसे अभी भी लागू रखा जाएगा। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी आज शाम से लॉकडाउन लागू हो गया है। 23 अप्रैल तक चलने वाले इस लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी।
जांजगीर में आज शाम जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर गरियाबंद जिले में भी आज से 10 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान शासकीय कार्यालय, बैंक और धार्मिक स्थलों के साथ सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। वहीं सरगुजा और सूरजपुर जिले में भी आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। इसी तरह बिलासपुर, बलरामपुर और महासमुंद जिले में कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। महासमुंद नगर में लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आज शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं कबीरधाम जिले में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के अनुसार कर्फ्यू के दौरान रात 8:30 बजे से सुबह 7 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर आम जनता की आवाजाही पर रोक रहेगी। उधर सुकमा जिले में भी अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, जबकि रेस्टोरेंट और ढाबा से रात 10 बजे तक पार्सल सुविधा दी जाएगी। वहीं कांकेर जिले में दुकानों के बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। जिले में कल से दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और इसकी रोकथाम के मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लेंगे। इस बीच राज्य में कल कोविड के 13,573 नए रोगियों की पुष्टि की गई। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 4,57,000 कोविड पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कल राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 107 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमित करीब 99,000 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद होने के कारण राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत 40 दिनों का सूखा अनाज दिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उनका इलाज नई दिल्ली के एम्स में चल रहा है। सुश्री पांडे ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी दी और उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। बिलासपुर के आईजी रतनलाल डांगी की भी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वहीं तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों में चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद छत्तीसगढ़ लौटे आर्म्स फोर्स के 175 जवानों में से 27 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन जवानों को कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जवानों का यह दल कल ट्रेन से बिलासपुर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर की गई एंटीजन जांच में इनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इस बीच छत्तीसगढ़ की जानी मानी भरथरी गायिका लक्ष्मी कंचन का आज दोपहर बिलासपुर में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में लापरवाही बरतने और दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में गए इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सांसद सुनील सोनी के साथ विधायक बृजमोहन अग्रवाल तथा अजय चंद्राकर भी शामिल थे। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र की ओर से राज्य में भेजे गए वेंटिलेटर के खराब होने के मामले की जांच कराने की भी मांग की। भाजपा नेताओं ने प्रदेश में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या सार्वजनिक करने को कहा। राज्यपाल को सौंपे अपने ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा बढ़ाने की मांग की है। यह भी मांग की गई है कि गरीब परिवारों को लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के आह्वान पर भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है। विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल देशभर में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के 87वें दिन देश में टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है, यानी एक ही दिन में इसमें 26,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। कार्यस्थलों पर बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं। अब तक देशभर में 10 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। अब तक राज्य में 44,73,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के 4,31,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। इनमें करीब 1,96,000 स्वास्थ्यकर्मी, 1,40,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक उम्र के 94,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 58,66,000 से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति निरंतर जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में जरूरत के अनुसार इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है। कल राज्य को मिले 9,100 रेमडेसिविर इंजेक्शन का अस्पतालों में वितरण कर दिया गया है। बताया जाता है कि राज्य को आगे भी निरंतर इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में दी जाने वाली दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को मुंबई और हैदराबाद में तैनात कर रखा है। कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए जन जागरूकता और कोविड उपयुक्त आचरण काफी महत्वपूर्ण है। मास्क पहनने, हाथ साफ रखने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड उपयुक्त आचरण का पूरी तरह पालन न होने के कारण कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सही जानकारी होने से ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है। लोगों को संक्रमण या लक्षणों के बारे में सही जानकारी और सहायता देने के लिए सरकार ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए 24 घंटे चलने वाला राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075 सेवा है। तेज बुखार, सूखी खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ होने पर लोगों को तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। महामारी की रोकथाम में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरोग्य सेतु IVRS 1921 भी देश भर में उपलब्ध है और ये टोल फ्री सेवा है। ये सेवा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस बीच बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतने के साथ ही जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर प्रमोद महाजन, CMHO बिलासपुर, आपसे अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बाहर न निकलें, हमेशा मास्क पहनें और हमेशा हाथ धोएं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। और जब भी आपको कोई तकलीफ हो, सर्दी, खांसी, बुखार, पास वाले सेंटर में जाकर कोरोना की जांच कराएं और वैक्सीनेशन लगाएं, प्रॉपर वैक्सीनेशन लगाएं आप, और सेंटर पे वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है ताकि आप बचाव कर सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दैनिक वेतनभोगियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की अपील की है। उन्होंने कोरोना संकट की इस घड़ी में दान देकर जरूरतमंदों की सहायता में सहभागी बनने को कहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ भारतीय प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन ने भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष CK खेतान ने ट्वीट संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार अनेक जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस कारण मंदिरों में दर्शनार्थियों की प्रवेश की मनाही है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर और मां छिंदवाली माता मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। वहीं बिलासपुर स्थित रतनपुर के महामाया मंदिर में भी नवरात्र के दौरान मंदिर के भीतर ही सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। इस अवधि में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पर रोक रहेगी। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से माता का लाइव दर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कराने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह कबीरधाम जिले के मंदिरों में भी नवरात्र के दौरान पुजारी को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चैत्र नवरात्र
बैसाखी, गुड़ी पड़वा, चेट्री चंड और नव संवत्सर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से घरों में रहकर ही त्योहार मनाने और कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है। दूसरी ओर रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और हिलाल कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना है और इसका समापन ईद उल फितर के साथ होता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और मध्य भाग के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से भी राज्य के मौसम में बदलाव के आसार हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पवित्र रमजान माह के शुभारंभ के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मापदंडों के आधार पर 3 महीनों के लिए डेंटल सर्जन और आयुष चिकित्सा अधिकारी के 75 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। महासमुंद जिले के बागबाहरा के पास बीती रात ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को जनप्रतिनिधियों द्वारा सहायता उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और धमतरी के बोराई थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी की 17 मोटरसाइकिलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कोंडागांव के साप्ताहिक हाट बाजारों से मोटरसाइकिलों की चोरी करता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सीय अमला बढ़ाया जाएगा। कोविड मरीजों के इलाज में नर्सिंग विद्यार्थियों की सेवाएं भी ली जाएंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में असफल रहने का लगाया आरोप। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुआ। देवी मंदिरों में हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।